अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो हम बना रहे हैं LCW स्कॉलरशिप के लिए, जिन बच्चों ने फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है ऑन स्कॉलरशिप बेसिस। इस फॉर्म को फिल करने के लिए पहले आपके पास ये वाला स्कॉलरशिप का फॉर्म का फ़र्स्ट पेज खुलेगा। जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगी आपने वैसे वैसे फॉर्म फिल कर लेना है और उसको एक दफ़ा टैली कर लेना है कि इस वीडियो के साथ। सबसे पहले आएगा नेम ऑफ़ फैकल्टी। इसमें आपने लिख देना आप FSC प्री मेडिकल के हैं, प्री इंजीनियरिंग के हैं, ICOM, ICS फिज़िक्स, ICS स्टैट्स, आर्ट्स, जो भी आपका ग्रुप है आपने यहाँ इस जगह मेंशन कर देना है। उसके बाद आ जाएगा जी नेम ऑफ़ स्टूडेंट, जो भी आपका नेम है आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आ जाएगी क्लास, यहाँ पे आपने लिखना है फर्स्ट ईयर। रोल नंबर अभी आपको अलॉट नहीं हुआ तो यहाँ पे रोल नंबर की ऑप्शन नहीं आएगी। सेशन आपका आएगा 24 से 26 यहाँ पे। डोमिसाइल आपका कहाँ का है, जैसे रावलपिंडी का है, लाहौर का है, जहाँ का भी आपका डोमिसाइल है आपने वो लिख देना है। उसके बाद आपने लिखना है फ़ादर का नेम, फ़ादर स्टेटस है, फ़ादर अलाइव हैं कि डिसीज़ का मीन है कि फ़ादर की डेथ हो गई है। उसके बाद आ जाएगा फ़ादर का ऑक्यूपेशन, फ़ादर एम्प्लॉयड हैं, वो खुद काम करते हैं, रिटायर्ड हैं, बिजनेसमैन हैं, फार्मर हैं, लेबरर हैं, अब्रॉड रहते हैं या जॉबलेस हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स हैं, अम्मी अब्बू कंबाइन रहते हैं, सेपरेटेड हो गए हैं या डाइवोर्स हो गई, तो आपने उस चेक बॉक्स को ओके कर देना है। उसके बाद अगर आपके फादर डिसीज़ हैं तो आपके कोई गार्डियन होंगे, अम्मी गार्डियन हो सकती है, भाई गार्डियन हो सकता है, मामू हो सकते हैं, कोई भी रिलेटिव आपका गार्डियन हो सकते हैं। तो उसमें आपने गार्डियन नेम लिख देना है, रिलेशनशिप विद गार्डियन के आपका गार्डियन के साथ मामू है, भाई है, अम्मी है, कोई भी गार्डियन जो भी है उनका नेम लिखते हैं, उनका रिलेशनशिप साथ लिखते हैं। उसके बाद गार्डियन का ऑक्यूपेशन है, गार्डियन या तो कोई जॉब करते होंगे, कोई बिज़नेस होगा, जो भी उनका रेलेवेंट ऑक्यूपेशन है वो लिख दें। उसके बाद आपने बेटा एक्टिव फ़ोन नंबर लिखना है, जो आपका फ़ोन नंबर चल रहा हो, जिसका भी आप फ़ोन नंबर दें, या अपना फ़ोन नंबर दें या पेरेंट्स का फ़ोन नंबर दें, जो भी हो वो एक्टिव फ़ोन नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है आगे होम एड्रेस। होम एड्रेस में आपने अपने घर का पता लिखना है, जहाँ आप रह रहे हो वो पता नहीं लिखना, जिसमें हम कॉल करें या आपके घर में कोई लेटर भेजें तो हमें कोई रिस्पॉन्स ना आए। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि जी आप कोई ऑलरेडी स्कॉलरशिप जो है अवेल कर रहे हो। अगर आप कोई और स्कॉलरशिप अवेल नहीं करें तो इन सारे चेक बॉक्सेस को आप छोड़ दें। उसके बाद आपका आ रहा है एप्लीकेंट्स एकेडमिक रिकॉर्ड। अब अच्छा, एकेडमिक रिकॉर्ड में इसमें लिखा हुआ है कि आपने इंटरमीडिएट, आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, FSC कहाँ से की है, BS जहाँ से भी की है आपने। अब यहाँ पे आएगा इंटरमीडिएट का, आपका 9th का रिज़ल्ट आएगा। इसमें आपने जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ा है वो लिख देंगे। उसके बाद आपके टोटल मार्क्स जितने थे 550 हैं या जितने भी हैं, उसके बाद जितने आपके मार्क्स आए हैं आपने मार्क्स ऑब्टेन्ड में लिख देना है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ सिबलिंग्स लिखा हुआ है, ब्रदर एंड सिस्टर स्टडिंग है, उसमें जो आपके बहन भाई पढ़ रहे हैं आपने उनकी डिटेल लिखनी है। उसमें ये है सबसे पहले उनका नाम लिख देना है, जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहे हैं वो लिख देना है, उनकी मंथली फ़ीस है, एनुअल फ़ीस है, सेमेस्टर फ़ीस है, जो भी है वो लिख दें। और जिनके बहन भाई हॉस्टल्स में रहते हैं वो हॉस्टल के चार्जेस लिख दें। लेकिन आपने क्लियरली लिखना है कि आप जो फ़ी लिख रहे हो वो हमारे पास एविडेंस के तौर पे हमने उसका डॉक्यूमेंट लगाना है। उसके बाद अब आ जाएं आप दूसरे पेज पे लिखा हुआ है फैमिली एसेट्स। फैमिली एसेट्स में सबसे पहले आपका आ रहा है रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है, आपका स्टेटस आ रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस, जो आपने एड्रेस वहाँ पे लिखा है उसी का स्टेटस। क्या वो सेल्फ ओन्ड है, रेंटेड घर है, गवर्नमेंट का घर है, कौन सा घर है, ये आपने लिख देना है, ठीक है, उस चेक बॉक्स को कर देना है। उसके बाद आप उसने लिखा हुआ है कि आपके नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स, व्हीकल्स, आपके घर में कोई गाड़ी है, मतलब ओन व्हीकल्स, मतलब आपके जो घर वालों के पास कोई गाड़ी है, बाइक है, जितनी है वो लिख देना। उसके बाद नेचर ऑफ व्हीकल है कि वो गाड़ी है या बाइक है, वो आप लिख दें। नंबर ऑफ़ कैटल्स विद काइंड आपने लिख देना, आपके घर में कैटल्स हैं या नहीं हैं। जो गांव वाली साइड पे रहते हैं उनके घर में मवेशी होते हैं, तो आपने वो लिख देना कि आपके पास कैटल है, शीप है, काऊ है, जो भी है वो आपने इसमें मेंशन कर देना। उसके बाद आ रहा है एरिया ऑफ लैंड। एरिया ऑफ लैंड में ये होता है कि जो अम्मी अब्बा, जिनके अब्बा हैं, जिनकी ज़मीनें होती हैं, वो एरिया ऑफ लैंड लिख दें, जो एकड़्स में होती हैं, किसी कनालों में होती हैं, तो वो उन्होंने ये एरिया लिख देना है।
उसके बाद नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं। बाद लोगों के घर में जो अम्मी अब्बा उन्होंने प्लॉट्स लेके रखे होते हैं, तो अगर आपके पास कोई प्लॉट है तो उसको फिल करें, उसको लिख देना है। उसके बाद जो है उन्होंने लिखा है कि ये रेजिडेंशियल है, कमर्शियल एरिया है, एग्रीकल्चर वाला है, या गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू जो आ रहा होता है वो चेक बॉक्स है। उसके बाद उन्होंने एक नया आप में बताना है मंथली इनकम। मंथली इनकम में अब ये लिखा हुआ है कि फ़ादर या गार्डियन की इनकम है वो मेंशन करें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, अगर आपकी अम्मी कमाती हैं, आपकी बहन कमाती है, आपका भाई कमाता है, या आपके मामू दे रहे हैं, या आपका घर रेंट पे है, तो ये उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिख देना। उसके बाद आपने दोनों इनकम्स को टोटल करके उसको टोटल इनकम लिख देना है। उसके बाद पर कैपिटा इनकम ऑफ द फैमिली है। पर कैपिटा इनकम ये होगी टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स। उसके बाद टोटल फैमिली मेम्बर्स आपने बताना है आपके घर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है जी। जो आपकी फैमिली के लोग हैं वो बताने हैं, ठीक है। फैमिली मेम्बर स्टडिंग, कितने बहन भाई आपके स्टडिंग कर रहे हैं ये मेंशन करना है। अर्निंग फैमिली मेम्बर, आपके घर में अम्मी अब्बा आप भाई जितने भी लोग अर्न कर रहे हैं वो लिख देना है। उसके बाद आप आ जाएं जी मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और हमारे पास आया है मंथली एक्सपेंडिचर का। उसके ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है एजुकेशनल एक्सपेंडिचर। अच्छा, एजुकेशनल एक्सपेंडिचर में ये है कि आपके बहन भाई पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रही हैं, क्योंकि अभी आपका एडमिशन होना है तो आपके एजुकेशनल एक्सपेंडिचर इसमें नहीं आएंगे, आपके सारे बहन भाइयों के एक्सपेंडिचर आएंगे। अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर में अगर आपका घर रेंटेड है तो उसके पैसे आएंगे कि आप कितना रेंट यहाँ पे करें। यूटिलिटी एक्सपेंडिचर में आपके बिल्स आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आप यूटिलिटी एक्सपेंडिचर है, इसमें आपके सारे घर के बिल्स आएंगे, आपकी गैस, इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन बिल्स, ये सारे इसमें हमने लिखने हैं। उसके बाद है फूड एक्सपेंडिचर, आपके किचन के जितने भी एक्सपेंडिचर हैं उसमें वो ये आ जाएंगे। उसके बाद है आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर। मेडिकल एक्सपेंडिचर में आपने मंथली लिखना है कि आपके घर में कितनी मेडिसिन आ रही हैं, या आपके घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसका सारा बिल है। अदर मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में जैसे आपकी कोई एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग आ जाती है, या आप लोगों के मोबाइल फ़ोन के बिल हैं, या कोई भी एक्स्ट्रा जो आपका एक्सपेंडिचर उस मंथ में हो जाता है वो लिख लें। उसके बाद आपने इन सब को टोटल करके टोटल एक्सपेंडिचर लिख देना है। अब फिर उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। डिफरेंस ऑफ इनकम में आपने लिखना है जो आपका टोटल मंथली इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, वो अमाउंट आ जाएगी। अगर तो नेगेटिव में अगर अमाउंट आ रही है तो आपने उसमें मेंशन करना है कि आपकी नेगेटिव में अमाउंट आ रही है तो आपके अपने एक्सपेंडिचर्स के जो पैसे हैं वो कैसे मीट करें। आपको कोई रिलेटिव दे रहा है, आपका रेंट आ रहा है, आपकी कोई और रिसोर्स होगा वो मेंशन करते हैं। उसके बाद लिखा है वाई डू यू नीड LCW स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड। अच्छा, इसमें आपने पर्पज़ ऑफ स्कॉलरशिप लिखना है कि आपको ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, इस स्कॉलरशिप की वजह, या आपके घर में ऐसे कौन से क्राइसिस हैं कि आपको ये स्कॉलरशिप हम दें, ठीक है। इसमें आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप 4 5 6 7 8 लाइनें लिखें और उसमें मेंशन ही नहीं हो कि आपको रीज़न कि आपको ये स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके आ रहे हैं सिग्नेचर ऑफ फादर एंड गार्डियन। इसमें अब्बा के और जो गार्डियन अगर आपके अब्बा नहीं है तो उनके सिग्नेचर होने। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर ऑफ एन एप्लीकेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों सिग्नेचर ज़रूरी होने चाहिए। अगर आपके सिग्नेचर नहीं होंगे तो आपका फॉर्म कंसिडर नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपने सारी है आई हेयर बाय सोलेमनली डिक्लेयर द अबव इंफॉर्मेशन एंड डाटा इज़ करेक्ट। ये जो आप स्टेटमेंट लिखी है इसका मतलब है कि अगर जो आपने डाटा दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर इनकरेक्ट डाटा हुआ तो आपकी ये स्कॉलरशिप जो है वो कंसिडर नहीं होगी। उसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा जी, अब जो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं ये वाला यहाँ से यहाँ तक आपने फिल नहीं करना। उसके बाद आप आ जाएं जो डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच होने, अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आपका बे फॉर्म बना हुआ है वो, लेटेस्ट पेड रिसिप्ट्स ऑफ सिबलिंग्स हैं, वो जो फ़ी पे जो आपने चलान किए हुए वो है, इनकम सर्टिफिकेट, सैलरी पे स्लिप ऑफ फादर मदर गार्डियन जो ड्यूली फिल्ड बाय द फॉलोइंग।
अच्छा, अगर आपके फ़ादर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में तो उनकी पे स्लिप होगी। अगर आपके फ़ादर फार्मर हैं तो आपने एक एफिडेविट लिख के दे देना कि जी मेरे फ़ादर जो हैं वो फार्मर हैं या जो मज़दूर हैं या जो भी हैं, ठीक है, जिनका एफिडेविट या पे स्लिप नहीं है तो वो एक एफिडेविट में हमें लिख के दे देंगे कि मेरे अब्बा ये काम करते हैं और उनकी माहाना आमदनी ये है, ठीक है। और ये स्टैम्प पेपर होगा, 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर होगा और ये जो है ई स्टैम्प पेपर होगा, ठीक है। जो आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पिछले महीने पे किया होगा वो लगाना है। अगर अब्बा की डेथ हो गई है तो आपने डेथ सर्टिफिकेट लगा लेना है। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आपने डिसेबिलिटी का लगा देना है। अच्छा जी, अगर आप फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आपकी इनकम 40,000 से अबव चली गई तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म कंसिडर नहीं होगा, ये पहले ही बताया जा रहा है। और ये जो अभी मैंने फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली वाला जो सेक्शन है वो बताया गया, उसमें ये कहा गया है कि इसको फ़िल नहीं करना, तो काइंडली आप इसको फ़िल ना कीजिएगा। और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ये कंप्लीट स्कॉलरशिप का फॉर्म होना चाहिए। जिसकी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी वो स्कॉलरशिप का फॉर्म कंसिडर नहीं होगा। उसके बाद ये एक और लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म का, ठीक है। गूगल फॉर्म का लिंक इसलिए दिया गया है कि जो बच्चा हार्ड कॉपी सबमिट करेगा वो इस गूगल फॉर्म के ऊपर अपना ऑनलाइन डाटा भी फिल करेगा। जिसकी अगर हार्ड कॉपी होगी और गूगल फॉर्म नहीं होगा तो भी फॉर्म कंसिडर नहीं होगा, और जिसका गूगल फॉर्म होगा और हार्ड कॉपी ना हुई तो भी उसका स्कॉलरशिप का फॉर्म कंसिडर नहीं होगा फॉर इंटरव्यू। इसलिए आपको बता दिया गया है कि आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में आना चाहिए, स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट करना है और ये गूगल फॉर्म सबमिट करना है। और अगर आप लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम अगर फिर भी रहेगी, कोई क्यूरी हुई, तो आप स्कॉलरशिप ऑफिस आके उसको डिस्कस कर सकते हैं।